राममय सब जग जानी, यह है योग धारणा। ऐसा पवित्र भाव। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट की परिक्रमा कर रहे थे। पास में जंगल में स्त्री पुरुष मिल रहे थे, काम विकार के शिकार हो चुके थे। दृष्टि पड़ी संत तुलसीदास जी की। अब देखिए, मन में विकार आ जाना चाहिए था, नहीं तो ये तो सोच ही लेना चाहिए, अरे राम राम, ये धाम है चित्रकूट, पवित्र स्थल है, ये क्या कर रहे हैं, वो भी दिन के उजाले में सबके सामने, सब क्या। मन में आ जाना चाहिए, घोर कलयुग आ गया, क्या जमाना आ गया, कितने गंदे ये दोनों हैं, लोक लिहाज शर्म लज्जा कुछ भी नहीं है। ऐसा गंदे विचार मन में आ जाने चाहिए थे तुलसीदास जी की ये दृश्य देख करके, लेकिन नहीं आए, क्योंकि योग धारणा बीच में ले आए। क्या भाव किया, ये मेरे सीताराम है। सीताराम में तो काम वासना नहीं, ये तो दिव्य प्रेम का विहार चल रहा है मेरे सीताराम का। ऐसा पवित्र भाव किया और आंखें बंद करके सामने निकल गए। और थोड़ा दूरी पर जाके जो ही आंख खोली तो सामने सीताराम प्रकट दर्शन देते हैं। वो जो थे पीछे स्त्री पुरुष काम विकार से जो सन चुके थे, आपत्तिजनक स्थिति में उनको देखा था, वो सीताराम नहीं थे, थे तो साधारण कामी कामिनी, लेकिन योग धारणा कर ली कि ये भी मेरे सीताराम, उन्हीं का खेल है। जहां सीताराम वहां भला काम विकार कहां। ये तो दिव्य शुद्ध प्रेम का खेल सीताराम मेरे ऊपर कृपा करके दिखा रहे हैं। ऐसा पवित्र भाव, ऐसी योग धारणा कर ली। ऐसे नामदेव, कुत्ता रोटी ले गया, रोटी ले गया कुत्ता, नामदेव ने योग धारणा कर ली, नहीं कुत्ता नहीं ले गया रोटी, मेरे विठ्ठल नाथ हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ऐसे मीरा के सामने नाग आया, नाग की पिटारी राणा ने भेजी, डंक मारेगा मीरा मर जाएगी, लेकिन उन्होंने भी योग धारणा का आश्रय लिया। उनकी दृष्टि में योग धारणा थी। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया काला जब नाग, बोली धन्य मेरे भाग, हरि आए आज सांप के लिवास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, धन्यवादी हूं मैं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ओरछा के राजा मधुकर शाह संतों को भगवान मानते थे। और संत किसको मानते थे, बस जिनके माथे तिलक, गले में कंठी देख ली, भेष संतों वाला देख लिया, बस। अब वो चाहे डोंगी पाखंडी जो मर्जी हो, कोई मतलब नहीं, बस भेष में भगवान देखते थे। भेष में योग धारणा कर ली, हर भेषधारी मेरे लिए भगवान है, पूजनीय है। ढोंगी पाखंडियों को भी प्रणाम, भिखारी भी कहीं भेष बना के आ जाए, उनके भी चरण धो के पीने लगे। घर वालों को बुरा लगा, राज परिवार को, आप राजा है, महामंत्रियों ने कहा मधुकर शाह जी को, महाराजा आप महाराजा, थोड़ा मर्यादा में रहिए, आप जिस किसी के चरण धोने लग जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि ढोंगी पाखंडी भिखारी कौन कैसा है। कहा हमने तो योग धारणा कर ली, क्या हर भेषधारी मेरा भगवान है बस। अब ऐसे नहीं राजा मानेंगे, तो राज परिवार ने महामंत्रियों से मिलकर एक ऐसी युक्ति अपनाई जिससे कि इनको सुधारा जाए। सुबह सुबह घूमने जाते थे, इधर गधे भी चरने जाते थे, तो एक गधे को कंठी पहना दी, उर्ध कुंड तिलक कर दिया और एक सफेद चादर उड़ा दी। अब देखते हैं गधे को भी प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि हर भेषधारी मेरा भगवान है। तो सामने से गधा आ रहा है, गले में कंठी, गधे के माथे पे उर्ध कुंड चंदन का तिलक, श्वेत वस्त्र, वैष्णव वेशभूषा में गधा सामने से आ रहा है। और राज परिवार के लोग मंत्री साथ में, मधुकर शाह सुबह सुबह भ्रमण कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रणाम करते कि नहीं। जो ही सामने गधा आया, दंडवत लेट के प्रणाम किया। आज तक मैंने 2 पांव वाले भगवान देखे थे, आज 4 पांव वाले भगवान मेरे सामने आ गए। दंडवत लेट करके प्रणाम किया, इसका नाम है योग धारणा। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए आंख बंद करके ध्यान में यदि मन संसार में चला जाए तो योग धारणा का आश्रय लेकर के मन की चंचलता समाप्त कर देनी चाहिए। तो